झारखंड की राजधानी रांची से सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि आरईओ टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड कैश कांड मामले में ईडी की टीम मंगलवार से ही आलमगीर आलम से पूछताछ में जुटी थी। मंगलवार को ईडी की टीम ने आलमगीर आलम से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। बुधवार को करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। तो सीधे रांची का रुख करते हैं। झारखंड एडिटर अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो उनसे अपडेट लेते हैं, ईडी की आगे की क्या कार्रवाई चल रही है। जी अनुराग। जी दीपक, बिल्कुल इस वक्त हम ईडी ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं और ईडी की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल मंत्री आलमगीर आलम ईडी ऑफिस के अंदर हैं और उनकी रात यहीं कटने वाली है। पहले ये खबर आ रही थी कि हो सकता है उन्होंने पीएमएलए कोर्ट में जाके ये प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए उसके बाद, लेकिन नहीं, अब आज रात उनकी यहीं कटने वाली है। जैसे हेमंत सोरेन की रात यहाँ कटी थी जब उन्हें कस्टडी में लेकर यहाँ लाया गया था, और यहीं बेसमेंट में जो भी जिन्हें भी हिरासत में लिया जाता है बेसमेंट में ही रात भर रखने की व्यवस्था की जाती है। उनकी भी रात ईडी ऑफिस के बेसमेंट में ही कटेगी। और अगर हम ईडी ऑफिस के बाहर की बात करें दीपक, तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि आप विजुअल्स के माध्यम से कैमरा को पैन करके दिखाएं कि जिस तरीके से रैफ के जवानों को डिप्लॉयमेंट किया गया है, चाहे वो इस तरफ हो या रोड के उस पार हो, यहाँ पे सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। और अब अभी तक मेडिकल की टीम भी अंदर जा चुकी है और हालांकि उनके घर से अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन हो सकता है एक खबर आ रही है कि हो सकता है ईडी की टीम उन्हें लेके उनके घर जाए, वहां पे भी कुछ सर्च किया जाए या और पूछताछ हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भी सुबह से लगातार यहाँ बने हुए हैं। हम राहुल से ही बात करते हैं। राहुल, कुल मिला के 15 घंटे, कल 9 घंटे और आज 6 घंटे, 15 घंटे पूछताछ के बाद आखिर ईडी को ऐसा क्या लगा? क्या वो जवाब से संतुष्ट नहीं थे कि इन्हें हिरासत में लिया गया? देखिए, जिस तरीके से जो कैश बरामद हुआ था और कैश बरामदगी की जो बात चल रही थी, जो उसमें पूछताछ हो रही थी, पूछताछ में पूरी तरीके से ईडी के सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे थे। लगातार वो अनिश्चितता जता रहे थे। अगर इतने बड़े कैश कांड के बाद कोई किसी विभाग का मंत्री अपने पीए के बारे में अनिश्चितता जताए तो कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में आता है। और उसी संदेह की वजह से आज ईडी ने 15 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी कुछ इस तरीके से हुई है कि आप इस तरीके को समझें कि कल 9 घंटे की जो पूछताछ हुई उसके बाद ही साफ होता दिखाई दे रहा था कि आलमगीर आलम ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि गिरफ्तारी हो, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि 2 दिनों की पूछताछ के बाद ही मंत्री आलमगीर आलम या किसी व्यक्ति की ईडी ने गिरफ्तारी की है। इससे पहले छवि रंजन की बात कर ले, पूजा सिंघल की बात कर ले, 3 से 4 दिनों तक सबसे पूछताछ हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये बड़ा मामला इसलिए भी था कि जो कैश की मात्रा थी, 32 करोड़ से अधिक का कैश बरामद होना, एक पीए के नौकर के घर, और उसके बाद मंत्री से उसके बारे में पूछे जाने पर मंत्री अगर अनिश्चितता जता रहे हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ा संदेह का आता है। और राहुल, मंत्री ने यह भी कहा कि इस कैश की जानकारी उन्हें नहीं थी। संजीव लाल इतना पैसा रखे हुए या उनके नौकर जहांगीर के यहाँ इतना पैसा, इसकी जानकारी नहीं थी। जो कमीशन खोरी चल रही थी विभाग में, इसकी जानकारी भी नहीं थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विभाग के मंत्री को कोई जानकारी नहीं ना रही हो और सारे जो नीचे के अधिकारी हैं वो लोग चंपत कर जा रहे हो पैसा? मतलब ये मधुकोड़ा वाली हाल तो नहीं हो गई? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि जानकारी नहीं होने की बात जो कह रहे हैं, लगातार जानकारी नहीं होना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है इससे साफ होता दिखाई दे रहा है कि सारी जानकारियां रही हैं। देखिए, उनके परिवार के लोग, उनके फैमिली के लोग आ रहे हैं और आलमगीर आलम के परिवार के लोग हैं वो अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। विजुअल में सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कशिश न्यूज पे कि किस तरीके से ईडी ने गिरफ्तारी करने के बाद जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को पूरा करते हुए उनके परिवार के लोगों को बुलाया है और मेडिकल होगा। हाँ, जहां तक हम बात कर रहे थे कमीशन खोरी की बात कर रहे थे, कमीशन खोरी की बात इसलिए भी ईडी को नहीं हजम हो रही कि अगर विभाग का उनके विभाग का उनका पर्सनल जो सेक्रेटरी है इस तरह का कारनामा कर रहा है और मंत्री को जानकारी नहीं है, मंत्रालय में ईडी छापेमारी कर रही है, वहां से कैश बरामद हो, तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं गोल मटोल जवाब मंत्री दे रहे थे और उसी जवाब की वजह से आज उनकी गिरफ्तारी हुई। अगर सही जवाब दिए होते तो आज का जो दृश्य है अभी का कुछ अलग होता। जी।
जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से राहुल ने बताया कि वो सही जवाब नहीं दे रहे थे और हालांकि उन्होंने पहले भी कहा था उन्हें जानकारी नहीं है। अब बात अगर हम इसी करें कि गिरफ्तारी के बाद अब चुनाव का माहौल है, क्या कुछ चलेगा आगे, ये बहुत डिपेंड करता है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद चुनाव पे कितना असर पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप भी हैं। संदीप, आप ये हमें समझाने की कोशिश करें दर्शकों को कि चुनाव चल रहा है और उस बीच में ये गिरफ्तारी, पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद अंबा प्रसाद से क्वेश्चनिंग हुआ, हालांकि उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और अब आलमगीर आलम को ईडी ने हिरासत में ले लिया। तो कितना असर पड़ेगा इसका इंडी गठबंधन चुनाव पर? जी यदि बात करें अब तक की तो कहीं ना कहीं इंडी देखिए बीपी वगैरह सब स्टेबल है अभी। स्टेबल है, बीपी थोड़ा हाई साइड में है, उतना ज्यादा कुछ घबराने का वो तो हम नहीं बता पाएंगे। कुछ नहीं है फिलहाल, बीपी शुगर सब देखा गया, सब नॉर्मल लिमिट में है। बीपी थोड़ा सा हायर साइड में, उसके लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए हैं। बाकी सांस देखे हैं, हार्ट का वो देखे, सब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, कुछ वैसा इशू नहीं है फिलहाल। शुगर बीपी का दवाई खाते हैं ऑलरेडी, वो खाते हैं वो। हाँ, थोड़ा सा बीपी जो हाई साइड में था उसी की वजह से जो दवाई है वो सजेस्ट किए हैं और वो ऑलरेडी दवाई लेते भी है शुगर बीपी का। हाँ, शुगर बीपी का दवाई खाते हैं। जी 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 जी। मैंने बीपी बढ़ा हुआ है थोड़ा सा हायर साइड में, बहुत ज्यादा नहीं। क्या सलाह देते हैं सर आप लोग की आराम का? फिट है वो, ऐसा कुछ नहीं आया। जी 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 दीपक, तो जैसा कि हमने आपको सुनाया कि ये डॉक्टर थे, जो मेडिकल टीम आई हुई थी, मेडिकल टीम यहाँ पे उनका जांच करती है। हालांकि बीपी थोड़ा शूट किया हुआ है और हालांकि उन्हें बीपी की समस्या है और डॉक्टर ने कहा कि और बाद बाकी अगर स्थिति की बात करें तो सभी कुछ स्टेबल है, हल्का सा बीपी शूट होना, क्योंकि वो बीपी की दवाई भी लेते हैं। हालांकि अब डॉक्टर की टीम बाहर निकल गई है, मेडिकल जांच उनकी हो चुकी है। हम दोबारा चलते हैं संदीप के पास और उनसे समझते हैं कि चुनाव को लेके हम जो सवाल किए थे कि चुनाव को लेके कितना असर पड़ेगा। क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो 14 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं और एक चरण का ही मतदान अभी झारखंड में हुआ है। 3 चरणों का मतदान कहीं ना कहीं बचा हुआ है और ऐसे में यदि बात करें तो 10 लोकसभा सीट का अब भी मतदान झारखंड में होना है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता कह सकते हैं आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका लगा है और इसका असर शायद इस चुनाव में जरूर इंडी गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से इस कैश कांड मामले में पहले संजीव लाल जो उनके पीएस थे, जहांगीर की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं 12 को सम्मन होता है आलमगीर आलम को और 14 को उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। 14, 15 2 दिन पूछताछ होती है और घंटों पूछताछ के बाद आज देर शाम उनकी गिरफ्तारी इस मामले पर हो गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 3 चरणों का 10 लोकसभा सीट है जहां पे चुनाव अब भी बचे हैं और ऐसे में अब विपक्ष कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन पे हमलावर होती नजर आ रही है। और जिस तरह से गिरफ्तारी आज हुई है, अब देखना होगा ईडी की जो कार्रवाई आगे की क्या होती है। हालांकि ईडी जरूर यह कोशिश कर रही है कि इस पूरे प्रकरण में जिनकी भी संलिप्तता है उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार ईडी कर रही है। रही वजह है कि संजीव लाल, जहांगीर और फिर संजीव लाल की पत्नी से पूछताछ होती है और मंत्री आलमगीर आलम को बुलाया जाता है और उनकी इस मामले पे गिरफ्तारी हुई है। अब देखना होगा ये जो जांच का सिलसिला है कि इन लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि अभी तक यदि बात करें तो जो कमीशन खेल का जो बातें सामने आई है कि अब पूरा पैसा कहीं ना कहीं जो ग्रामीण विकास में कमीशन का खेल हुआ उससे रिलेटेड है और किन से पैसे लिए गए, कहां तक पैसे पहुंचाए गए, कई ऐसे सफेद पोस्ट चेहरे के भी नाम आ रहे हैं इस जांच के दरमियान। तो देखना होगा इस ईडी की जांच की आंच किन लोगों तक और पहुंचती है, क्योंकि कोशिश रहेगी इनकी कि जो भी इस पूरे प्रकरण में संलिप्त है, जिनसे पैसे लिए गए, चाहे कमीशन के हो पैसे, जिन तक कमीशन के पैसे पहुंचाए गए, उन तक ईडी जरूर चाहेगी कि वे पहुंचे। और आगे देखना होगा इस मामले में ईडी की आगे क्या कार्रवाई होती है और कितने चेहरे इस कैश कांड में शामिल होते हैं। एक नाम और छन के आ रहा है, छोटू, आलमगीर आलम
का सहायक रहा है घर में। हालांकि अभी जो खबर आ रही है हमारे पास सूत्रों के हवाले से कि छोटू फरार है, तो हो सकता है ईडी की टीम को अब छोटू की भी तलाश है। और मेरा एक दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये पूरा कैश बरामद होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मंत्री के पीएस या मंत्री के नौकर के घर से इतना कैश बरामद हो और मंत्री को कमीशन खोरी की कोई जानकारी ना हो? तो ये एक सवाल काफी अटपटा है और उन्हें कोई मतलब किसी बात की जानकारी ही नहीं है, तो ये अपने आप में अटपटा है। ऐसे जो अभी जहांगीर की यदि बात करें, उनके आवास से जो रेसिडेंस था, उसका आवास से जो पैसे बरामद हुए थे 32 करोड़ से ऊपर की राशि बरामद हुए। हालांकि इस मार्फत ईडी ने कई और लोगों को भी सम्मन किया था जो उनके साथ कहीं ना कहीं संलिप्तता थी, चाहे वो बिल्डर हो या फिर जो कारोबारी हो, और उनके ठिकानों पर भी 2.5 करोड़ से ऊपर जो मुन्ना सिंह है उनके यहाँ से भी पैसे बरामद होते हैं। ऐसे में ईडी की जो जांच है वह लगातार उसका दायरा है जो बढ़ते जा रहा है। अब देखना होगा, पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी इस कैश कांड मामले में, संजीव और जहांगीर की। अब मंत्री आलमगीर आलम की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जांच के दरमियान मंत्री आलमगीर आलम ने इन सभी तथ्यों से अपने आप को किनारे करते हुए नजर आए हैं। पर देखना होगा, क्योंकि उनके पीएस और उनके नौकर के आवास से इतनी बड़ी रकम बरामद ईडी करती है, और कहीं ना कहीं यदि मंत्री अनभिज्ञ इन बातों से बताते हैं तो ईडी के पास भी कई ऐसे साक्ष्य होंगे और उसी को आधार बनाते हुए आज मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना होगा कि इन 3 चेहरों के बाद और कितने चेहरे सामने आते हैं जिनकी कहीं ना कहीं इस पूरे कैश कांड में संलिप्तता हो। हालांकि अब देखना होगा कि ईडी आलमगीर आलम को कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और संभवतः उससे पूछताछ के लिए फिर से रिमांड की अपील करेगी, और उस रिमांड के अवधि में जो पूछताछ होगी उस दरमियान जो आगे के खुलासे हैं वो भी संभवतः हो सकते हैं। पर देखना होगा कि अब इस मामले का जो दायरा है किन किन लोगों तक पहुंचता है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और गठबंधन के लिए एक बड़ा नुकसान कह सकते हैं आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद हो रही है। धन्यवाद संदीप। तो बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है।